नमस्कार, मैं आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी वासंती। मेरी आज की रेसिपी है इमली की चटनी। इमली की चटनी बहुगुणी ऐसा बोला जाता है। अभी धूप का सीजन शुरू हो गया है, धूप की ऋतु आई है और इस ऋतु में हमें चटोरापन बहुत याद आता है। ये इमली की चटनी क्यों बनानी चाहिए? इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत रहती है। अगर कहीं हमें पेशाब नहीं छूट रही है तो ये इमली की चटनी का शरबत बनाकर उसे आप पिलाओगे एक आधा कटोरी तो भी वो काम आता है। इमली एकदम ठंडी रहती है, इसीलिए आपने देखा होगा साउथ में हर चीज़ में इमली डालते हैं क्योंकि साउथ बहुत गर्म हो जाता है। तो ये इमली की चटनी, ये बहुगुणी चटनी हम देखेंगे और जब हम बनाएंगे चटनी तो मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए मैं चटनी में क्या क्या बताती हूँ। ये देखिए, ये चटनी को मैंने भिगा लिया था और इसके बीज मैंने निकाल दिए। अब मैं इसको मिक्सर में पीस कर लेके आती हूँ और आपको बताती हूँ। ये देखिए, इमली का चटनी का गूदा एकदम फाइन पीस गया है। अब मैं क्या करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको छान लूँगी। देखिए ये बर्तन में, और मैं इसमें थोड़ा पानी डालूँगी। ये एक मैंने ग्लास पानी लिया है तो मैं इसमें डालती हूँ और हाथ से ही इस पानी को मिक्स करती हूँ। और अब हम इसे छान लेंगे और हम इसे हाथ से ही छानेंगे। कुछ भी उसमें हम चमचे और ये विस्कर ये कुछ उसको यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि हाथ से पूरे रेसे आराम से निकल जाते हैं। तो अब छानने के बाद जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसा मैं इसको छान रही हूँ। पूरा छानने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये इमली का गूदा मैंने निकाल लिया है, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको गिनेंगे। तो मैंने ये गिना, ये देखिए 1 कटोरी के बराबर है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ और ये देखिए 1 चम्मच सिर्फ ऊपर बचा है, वो भी इसमें डाल देती हूँ। तो अब ये मैंने गूदा निकाल लिया है। देखिए मिक्सर में पीसने से इसका सिर्फ इतने ही रेसे मेरे हाथ में आए हैं। अब ये गूदा मैंने डाल दिया इसमें। जितना हमने गूदा लिया है उसके 1.5 गुना हमें गुड़ लेना है, पर मैं 1.5 गुना नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास जो गुड़ है वो ये देखिए, ये मेरे पास गुड़ है। अब ये मैं इसे पूरी 1 कटोरी गुड़ लेती हूँ। अब जब अगर लगेगा कि नहीं बहुत ही खट्टा है और तभी हम इसमें ऊपर का आधा कटोरी गुड़ डालेंगे, अन्यथा हमें गुड़ की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता है कि एकदम काली डार्क इमली रही तो उसे 1.5 गुना गुड़ लगता है, लेकिन मेरी इमली इतनी काली नहीं थी। तो ये गुड़ मैं आपको गिन के बताती हूँ और उतना गुड़ मैं उसमें डाल दूँगी। ये देखिए, ये पूरा 1 कटोरी गुड़ है। अभी हम इमली की चटनी की ओर चलते हैं। ये मैंने इसमें पल्प डाल दिया है। अब मैं इसमें मैं ये गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ जैसे ही इमली से मिलता है वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो अब ये मैंने गुड़ डाला। ये इमली की चटनी आपकी 6 महीने अच्छी रहेगी। आप एक अच्छे से प्लास्टिक की बोतल में इसको भर देंगे तो ये आप बहुत बार इसका यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं इसको ज़रा गुड़ को पिघला लेती हूँ। इस इमली की चटनी में क्या क्या डालना चाहिए वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले इमली की जो प्रवृत्ति है, इमली का जो नेचर है, इमली का स्वभाव है, वो इमली ठंडी है। इसमें मैंने घर में जीरा भुना जीरा पाउडर बताई, ये अच्छे से डालना है। तो मैंने ये देखिए इतना चमचा भर के इसमें मैंने ये पाउडर डाल दी। तो अब हम भुना जीरा पाउडर डालिए भरकर, एकदम बड़ा चमची भरकर ये डालें। इसमें काली मरी पाउडर है, ये मेरी चमची है। इस चमची से मैंने बिल्कुल प्लेन चम्मच काली मरी पाउडर इसमें डाली है। इसमें हम सूंठ का पाउडर भी डालते हैं। तो हम
हमें ये जल्दी जल्दी करना चाहिए क्योंकि गुड़ की चाशनी तैयार हो रही। ये सूंठ की पाउडर आपको इतनी लेना है और इसमें डालना है। सूंठ की पाउडर के बाद मैंने घर में आम की पाउडर बनाई थी, आमचूर जिसे बोला जाता है, वो मेरा घर का बनाया हुआ आमचूर है। ये आमचूर पाउडर बहुत ज़्यादा खट्टी है, मैं 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। अब हमने आमचूर पाउडर डाली है तो हम डालेंगे इसमें 1, 2 और 3 चम्मच शक्कर। शक्कर क्यों? कोई भी चीज़ शक्कर से टिकती है। इसमें मैं ये 1 चम्मच भर कर धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ये भी मैंने डाली आपके सामने। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। इस चम्मच से इमली है तो 1 और 2 चम्मच नमक मैं डाल रही हूँ। इसमें हमें काला नमक भी डालना है। ये देखिए, ये काला नमक एकदम भरा हुआ नहीं है, लेकिन चमची भरकर मैंने काला नमक इसमें डाल दिया है। अब मैंने काली मिर्च पाउडर डाली। इमली की चटनी को रंग लाने के लिए मैं ये आधा चम्मच कश्मीरी मिर्ची इसमें डाल रही हूँ, बस। अब हम इसको हिलाएंगे, अच्छे से हिलाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया है इमली एकदम ठंडी रहती है। आप इमली की दाल बनाते हो, इमली गुड़ की दाल, खट्टी मीठी दाल बनाते हो, इसमें डाल सकते, भेल में डाल सकते हैं। अगर आपको इमली का पानी बनाना है तो ये चमची से 3 चमचे पानी एक बर्तन में आप ले लेंगे और ये इमली की चटनी, और आप उसमें आपको जितना पानी चाहिए उतना डालें। उसमें थोड़ा हरा धनिया और पुदीना पीस कर डाल दीजिए, आपकी मीठी चटनी तैयार हो गई। बाकी मसाले हमारे इसमें है। दूसरी बात इसकी ऐसी है, आप भेल बनाते हो, भेल के लिए भी आपको ये काम में आएंगी। और आपको मालूम है इमली की चटनी के साथ बड़ा भी खाया जाता है, तो दही बड़े के ऊपर ये चटनी बड़ी अच्छी लगती है। अब आप ज़्यादा चटनी बना कर रखना चाहते हो तो रख कर आप अगर फ्रीज में रख दोगे तो 6 महीने के लिए, और हमारा धूप का समय कितना रहता है, कितना है वो रहता है 2 महीने। हमारी चटनी वैसे भी बहुत दिन रहती है। मेरी तो 1-1 साल ख़राब नहीं होती है, मैं फ्रीज में रखती हूँ। हम इसकी चाशनी बनाएंगे और चाशनी के बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वो चाशनी बनती है। हमारी इमली की चटनी बनकर तैयार हो गई। देखिए, गाढ़ी हो गई। अगर इससे गाढ़ी आपने बनाई ना तो वो डब्बे को चिपक जाएगी, चमची से भी निकलेंगी नहीं, उसमें पानी डालना पड़ेगा और चटनी ख़राब हो जाएगी। एक बार मेरे हाथ से हुआ था, फिर सासू माँ ने मुझे इतना सुनाया था, वो मुझे आज तक, वो बोलते हैं ना कि वो मुझे याद है उन्होंने क्या बोला था। लेकिन वो जो मैं सीखी, वो जो मैंने किया, आज मेरे बड़ा काम आया। देखिए, आपके घर में सब्जा होगा तो उसको भिगा दीजिए, इमली का शरबत बना के उसमें सब्जा डाल दीजिए और थोड़ी सी इलायची पाउडर डालकर वो आप आराम से इमली का शरबत पी सकते हो। तो मैंने आपको बताया है, इमली में बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। ये देखिए, और ये ठंडी, अभी ये भी ठंडी नहीं हुई है, पर फिर भी तो ये ऐसी इमली की चटनी दिखती है। मैंने आपको इमली की चटनी बताई। अगर आपको ये चटनी पसंद आई तो ज़रूर आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। राजस्थान में मेरी एक फ्रेंड रहती थी, वो हमारे यहाँ पढ़ने आई थी। उसकी माँ ये इमली के चटनी का शरबत बहुत अच्छा बनाते थे। राजस्थान में भी बहुत गर्मी पड़ती है, दक्षिण साइड में भी बहुत गर्मी पड़ती है, और मैं विदर्भ की हूँ, उसमें तो बहुत ही गर्मी पड़ती है। तो ये इमली का शरबत हमें बहुत अच्छा लगता था, और वो सब्जा भिगाकर इमली के शरबत में डाल के वो हमें पिलाते थे। पूरे जिगर को ठंडा करने वाली ये चटनी है, पर इसकी खाने की विधि बहुत थोड़ी सी, पूरे इसमें आपको यूज़ करना। आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो फिर कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो खराबी होती है सेहत के लिए, बराबर है। तो अब मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए, और आपकी उल्टी गुल्डी को अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजिए। ज़रूर बनाना ये चटनी।
भेल में, पानी पूरी में, पानी वड़ा बनाते हैं, दही वड़ा बनाते हैं, उसमें काम आती। खट्टी मीठी इमली की दाल बनाई है, इमली का शरबत बनाई है, ये तो टिकती ही नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ मुझे 6 महीना जाती है, लेकिन आपके घर में बाल बच्चे हैं तो वो बिल्कुल टिकेगी नहीं। एक छोटी कटोरी में अगर आप उसको चाटने को दो तो वो कटोरी चाट कर ही आपको पूरी वापस करेगी। धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि ओल्डी गोल्डी जी आपने ये बात गलत बताई, ओल्डी गोल्डी जी ये बात आपने उन्हें अच्छी बताई। धन्यवाद।